युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च इस वार्तिक का अध्ययन करेंगे। ल्यप लोपे यह सप्तम एक वचनांत पद है। कर्मणि यह सप्तम एक वचनांत पद है। अधिकरणे ये भी सप्तमी के एक वचन का रूप है और च यह एक अव्यय पद है। तो सूत्र में चार पद विद्यमान है, ल्यप लोपे, कर्मणि, अधिकरणे और च। ये जो पहला पद है ल्यप लोपे, यह एक समस्त पद है। तो यहाँ क्या समास है? ल्यपः लोपः इति ल्यप लोपः। ल्यपः लोपः इति ल्यप लोपः, ठीक है ना? इति ल्यप लोपः, इस प्रकार से ये शब्द बना है। तस्मिन् ल्यप लोपे, सप्तमी आप लगा लीजिए। ल्यपः लोपः इति ल्यप लोपः, तस्मिन् ल्यप लोपे, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के ल्यप लोपे ये सप्तमी के एक वचन में बनता है। ध्यान दीजिए, जो ल्यपः दिख रहा है ये षष्ठी के एक वचन का है। और ये ल्यप क्या चीज है? प्रत्यय। ल्यप क्या है? प्रत्यय है। तो हम जानते हैं कि जब प्रत्यय का उल्लेख होता है तो प्रत्यय से तदंत का ग्रहण किया जाता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ऐसा कहते हैं। तो ल्यप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ल्यवंत। क्या अर्थ हो जाएगा? ल्यवंत। मतलब ल्यप प्रत्यय जिसके अंत में हो उसको कहेंगे ल्यवंत। तो ल्यपः लोपः मतलब ल्यवन्तस्य। ल्यपः शब्द का अर्थ क्या है? ल्यवन्तस्य, मतलब ल्यप प्रत्ययान्तस्य, ऐसा इसका अर्थ है। लोप किसको कहते हैं? तो ये अभी एक पद का अर्थ है। समास कैसे है? ल्यपः लोपः इति ल्यप लोपः तस्मिन् ल्यप लोपे, इस प्रकार समास हुआ है। ल्यपः शब्द का अर्थ क्या है? तो हम लोगों ने जाना प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नियम के अनुसार ल्यपः का अर्थ है ल्यवन्तस्य। लोप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हैं अदर्शनम लोपः। तो लोप का अर्थ क्या होगा? अदर्शनम। क्या अर्थ होगा? अदर्शनम। ये लोपः का अर्थ है। प्रथमांत लिखे इसलिए ल्यपः लोपः मतलब ल्यवन्तस्य अदर्शनम। अगर उस शब्द का प्रयोग होगा तब तो दिखाई देगा ना। दिखाई देगा मतलब उसका श्रावण प्रत्यक्ष होगा। तो अदर्शन का मतलब क्या है? अदर्शन का मतलब है अप्रयोग, ठीक है ना? प्रयोग ना रहना। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? अप्रयोग। ये जो है इसका अप्रयोग। ल्यपः लोपः मतलब ल्यवन्तस्य अप्रयोगः। लोपः मतलब अदर्शन। अदर्शन का ही अर्थ क्या होता है? अदर्शन को हम कहते हैं क्या? अप्रयोग। तो क्या अर्थ हो? ल्यवंत ल्यप लोपे शब्द का क्या अर्थ है? तो ल्यप लोपे शब्द का निष्कर्षतया क्या अर्थ हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं? ल्यवन्तस्य अप्रयोगे सति। क्या अर्थ होगा? ठीक है, क्या अर्थ होगा? तो देखिए अर्थ होगा ल्यवन्तस्य, लोप का ही अर्थ है अप्रयोग। प्रयोगे, सप्तमी दिख रही है ना, तो सप्तमी से आ गया यहां सती। यदि क्या हो? ल्यप प्रत्ययांत का अप्रयोग हो, ल्यप प्रत्ययांत का लोप हो गया हो, मतलब उसका अदर्शन हो। अदर्शन मतलब अप्रयोग रहे, तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होती। क्या अर्थ है? ल्यवन्तस्य अप्रयोगे सति। ल्यवंत का यदि अप्रयोग रहे तो क्या होगा? गम्यमान जो तदर्थ है, पद नहीं रहेगा, लेकिन उसका अर्थ जो है प्रकरण आदि के माध्यम से क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो क्या कहेंगे? गम्य, किसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है तो उसको कहेंगे गम्यमान। क्या कहेंगे? गम्यमान
तदर्थ क्रियाम प्रति कर्मणि मतलब यत कर्म यच्च अधिकरणम तत्र अथवा तस्मिन् पंचमी स्यात्, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है ना? क्या अर्थ है सूत्र का? तो ल्यप लोपे कर्म जी अवकाश है ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखा? ल्यप लोपे का अर्थ क्या है? लेवंतस्य अप्रयोगे सति, यदि लेवंत पद का प्रयोग ना हो तो, लेवंत पद का प्रयोग नहीं है तो लेवंतस्य अप्रयोगे सति। लेकिन क्या हो रहा हो? किसी प्रकरण के माध्यम से क्या पता चल रहा हो? उसका अर्थ, तदर्थ मतलब लेवंत का अर्थ जो है प्रतीत हो रहा हो। तो लेवंत से भी क्रिया बोधित होती है ना, जैसे हमने कहा आगत्य, तो आगत्य कैसा शब्द है? लेवंत है। आगत्य कैसे शब्द है? आगत्य, ये लेवंत शब्द है ना। आगत्य, प्रणम्य, प्रणम्य, ये सब लेवंत है। प्रणम्य, आगत्य इत्यादि लेवंत शब्द हैं। तो किसी प्रकरण के माध्यम, अब इससे क्या है? प्रणम्य, तो प्रणाम करके, ये प्रणामक क्रिया का बोध हो रहा है कि नहीं? नमस्कार करके, तो नमस्कारक क्रिया का बोध हो रहा है। आगत्य, आ करके, तो आगमनक क्रिया का बोध हो रहा है। तो लेवंत पद का प्रयोग ना रहे, तो लेवंत पद के प्रयोग ना रहने पर भी क्या हो रहा हो? गम्यमान जो तदर्थ, किसी प्रकार से उस लेवंत के द्वारा, लेवंतार्थ जो क्रिया, लेवंत पद का जो अर्थ क्रिया है, वो क्रिया प्रतीत हो रही है। और उस क्रिया के प्रति जो क्या बन रहा है? लेवंतार्थ क्रिया में जो कर्म है अथवा लेवंतार्थ क्रिया के प्रति जो अधिकरण है, उस अधिकरण में अथवा उस कर्म में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थ एकदम स्पष्ट है? क्या अर्थ समझ में आ गया कि नहीं है जी? लेवंत जो पद, अभी उदाहरण हम देखेंगे, जैसे आगत्य, प्रणम्य इत्यादि लेवंत पद है, वाक्य में उनका प्रयोग ना रहे। लोप का मतलब अदर्शन, अदर्शन शब्द का ही अर्थ है अप्रयोग। तो लेवंत पद का यदि अप्रयोग रहे और उस लेवंतार्थ क्रिया का किसी प्रकरण के माध्यम से प्रतीति हो रही हो, तो गम्यमान जो तदर्थ क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो कर्म कारक है अथवा जो अधिकरण कारक है, उस कर्म कारक और अधिकरण कारक में कौन विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है? गम्यमान के स्थान भैया अगर अवगम में रख दें तो गम्यमान ही, वो भाषा वही है, उसको बदलना नहीं। गम्यमान मतलब प्रतीयमान, आपको समझने में आसान कठिनाई हो रही है तो गम्यमान शब्द का अर्थ क्या कर लीजिए? प्रतीयमान, किसी दूसरे माध्यम से उसका ज्ञान हो रहा हो, प्रतीति हो रही हो। ठीक है ना? ऐसा अर्थ करना। उदाहरण से देखिए, क्या उदाहरण दिया है? प्रसादात प्रेक्षते, प्रासादात है ना, प्रासादात प्रेक्षते, प्रेक्षते, तो प्रासादात प्रेक्षते, प्रासादात, ये प्रासादात प्रेक्षते, ऐसा जो है ये प्रयोग किया है। ये किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो अभिप्राय क्या है कि प्रासाद मतलब महल, तो महल में ऊपर चढ़ करके अट्टालिका से क्या कर रहा है? नीचे कोई जुलूस निकल रहा है, कोई यात्रा निकल रही है, उस यात्रा को क्या करता है? देखता है। तो यहाँ क्या है? एक पद है आरुह्य। क्या है? आरुह्य, ये एक लेवंत पद है। आरुह्य मतलब चढ़ करके,
आरोही शब्द का अर्थ क्या होता है? चढ़ चढ़ करके। तो कहाँ चढ़ करके? इसका कर्म क्या है? प्रासाद। क्या है? प्रासादम। अच्छा, प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। क्या है? ऐसा रहता है। प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। देखो लेवंत शब्द क्या है? आरुह्य, एक लेवंत हो गया। उस लेवंत का प्रयोग नहीं है ना यहाँ, लेवंत का प्रयोग नहीं, लेकिन लेवंत की प्रतीति हो रही। प्रासादात प्रेक्षते मतलब भाई वहां चढ़ा होगा तभी ना वहां से देखेगा। तो जो है लेवंतार्थ क्रिया का बोध हो रहा है, चढ़ करके इस क्रिया का बोध हो रहा है। आरोहण क्रिया का बोध यहाँ पर प्रकरणादि के माध्यम से हो रहा है। तो प्रकरणादि के माध्यम से आरोहण क्रिया का बोध होता है। अतः आरोहण क्रिया के प्रति गम्यमान जो आरोहण क्रिया है उसके प्रति प्रासाद क्या है? ये कर्म है। क्या है प्रासाद जी? कर्म है। तो ये जो प्रासाद रूपी कर्म है, उस कर्म बोधक शब्द से क्या हो गई? यहाँ पंचमी व्यक्ति हो जाती है, जिससे प्रासादात प्रेक्षते ऐसा वाक्य बनता है। ठीक है। और दूसरा क्या उदाहरण दिया? आसनात् प्रेक्षते। यहाँ भी क्या है? आसनात् प्रेक्षते। ठीक है। आसनात् प्रेक्षते। यदि आसनात् प्रेक्षते क्या है यहाँ भी कि आसन के ऊपर बैठ करके ही देखेगा, तो वही आसनम आरुह्य अथवा आसने उपविश्य, कुछ भी एक ले उपविश्य। ठीक है। तो यहाँ क्या रहता है? ये अधिकरण वाला हो जाएगा। आसने ऐसा रहता, उपविश्य प्रेक्षते। आसने उपविश्य प्रेक्षते। तो लेवंत क्या है? उपविश्य, बैठ करके, आसन में बैठ करके देखता है। तो लेवंत हो गया उपविश्य, उसका प्रयोग नहीं है ना। तो लेवंतस्य अप्रयोगे सति, तो लेवंत का प्रयोग नहीं है, किंतु प्रकरण के माध्यम से गम्यमान क्या है? यहाँ पर उपवेशनक क्रिया गम्यमान है। उस उपवेशनक क्रिया के प्रति आसन क्या है? अधिकरण है। उपवेशनक क्रिया का आसन अधिकरण है। तो अधिकरण वाचक शब्द से पंचमी हो जाती है, जिससे आसनात् प्रेक्षते ऐसा जो उदाहरण बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और उदाहरण देते हैं, स्वसुरात् स्वसुरात् जिह्रेति ना। ठीक है। स्वसुरात् जिह्रेति, ससुर से क्या करते हैं? ससुर से लज्जा करता है अथवा ससुर से लज्जा करती है। तो यहाँ देखो जिह्रेति, ये एक क्रिया दिख रही है। तो यहाँ भी एक लेवंत पद, ससुर से लज्जा करती है मतलब अब ससुर घर में हो, यहाँ कोई बैठा है तो उसको लज्जा होगी। तो कब होगी? देख करके। ससुर को देखा अथवा ससुर को देख का उसका दर्शन हो गया तो उसको देखने में क्या होती है? लज्जा होती है। तो यहाँ एक लेवंत क्या है? वीक्ष। क्या है? वीक्ष मतलब देख करके। अभी हम पढ़े थे किसी दिन, ईक्ष दर्शने धातु। क्या धातु है? कहीं पर आया था कोई प्रयोग। तो ईक्ष दर्शने धातु से ही भी लगा है, लेप प्रत्यय करके बनता है वीक्ष। वीक्ष मतलब देख करके। राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः। चलो, तो यहाँ ये वीक्ष लेवंत है। क्या है? लेवंत। इसका प्रयोग है क्या? नहीं है। तो लेवंत का अप्रयोग रहने पर, उसका लोप हो जाने पर, लोप मतलब प्रयोग ही है, उसका अप्रयोग रहने पर लेवंतार्थ जो वीक्ष है मतलब दर्शन क्रिया है, उस दर्शन क्रिया का कर्म कौन है? स्वसुर। क्या कर्म है? स्वसुर जो है ये कर्म है। ठीक है ना। तो स्वसुर कर्म, स्वसुरम वीक्ष जिह्रेति ये तात्पर्य है। तो जो है लेवंतार्थ जो दर्शन क्रिया है, उस गम्यमान जो दर्शन क्रिया, उसके प्रति स्वसुर कर्म है। और इस कर्म में क्या हो गई? कर्मवाचक शब्द से जो है पंचमी हो जाती है। तो स्वसुरात् जिह्रेति ऐसा वाक्य बनता है। जिह्रेति मतलब लज्जते। कर्म अथवा अधिकरण दो ही लेना है, लिखा नहीं स्पष्ट? कर्मण्यधिकरणे च। तो या तो लेवंत गम्यमान जो क्रिया है, लेवंतार्थ जो क्रिया गम्यमान है, उसका क्या उस क्रिया के प्रति कर्म हो अथवा अधिकरण हो, तभी जो है
उस कर्म और अधिकरण बोधक शब्द से पंचमी विभक्ति आती है। ये जो है हमको समझना चाहिए। अब हमने ऐसे तो आपको बता दिया कि पहले यहाँ था लेवंत, ये है उसका एक कर्म है, लेकिन अभी वाक्य क्या प्रयोग होता है? वाक्य तो आसनात् प्रेक्षते ही है। ये ससुरम भी है, आसनात् प्रेक्षते है, आसने उपविश्य प्रेक्षते तो नहीं है। उसी प्रकार जो वाक्य क्या है? वाक्य तो प्रासादात् प्रेक्षते है, प्रसादम आरुह्य प्रेक्षते नहीं है। वाक्य तो ससुरात् जिघ्रेति प्रयोग होता है, ससुरम दीक्ष जिघ्रेति तो ये नहीं है। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर इस लेवंत का ये कर्म है? भाई कर्म अधिकरण होना चाहिए, लेवंत का जब प्रयोग ही नहीं है तो कैसे निश्चय करेंगे कि लेवंत का ये कर्म है अथवा लेवंत का ये अधिकरण है? कैसे पता चलेगा? लेवंतार्थ क्रिया के प्रति यह कारक अधिकरण है अथवा यह कारक कर्म है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए ग्रंथकार एक परिभाषा बताते हैं, एक नियम बताते हैं कि क्रिया का साक्षात उल्लेख होना आवश्यक नहीं। यहाँ कोई दिख नहीं रही है जिसका आसन कर्म हो, ऐसी कोई क्रिया नहीं दिख रही है। प्रेक्ष तो है नहीं, जिघ्रति का कोई ऐसा क्रिया, जिघ्रति अलग क्रिया है, लेकिन ऐसी कोई क्रिया यहाँ नहीं दिख रही है जो ससुर को क्या बनाए, ससुर जिसका क्या हो, कर्म हो, ऐसा दिख नहीं रही है। तो क्रिया है नहीं तो फिर ये कर्म कैसे बनेगा, आसन अधिकरण कैसे बनेगा? तो उसके लिए एक प्रक्रिया बताते हैं। क्या प्रक्रिया? ये सब हटा दें, अर्थ तो स्पष्ट हो गया ना। तो क्या एक व्यवस्था ग्रंथकार देते हैं, क्या गम्यमानापि क्रियाकार विभक्ति नाम निमित्तम। क्या देते हैं? तो एक व्यवस्था देते हैं ग्रंथकार। क्या लिखते हैं? गम्यमानापि क्रिया क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, कारक विभक्ति नाम निमित्तम, विभक्ति निमित्तम हो गई, विभक्ति प्रयोजिका विभक्ति नाम निमित्तम, विभक्ति नाम, वहाँ वाले दूसरा है, एक ही बात हाँ, है, है वही विभक्ति नाम निमित्तम। चलो जो लिखा है वो लिख देते हैं। अरे सोचो क्या कहाँ? विभक्ति नाम, ठीक है। देखो क्या नियम है, गम्यमानापि क्रिया है। गम्यमानापि क्रिया का क्या मतलब है कि प्रकरण आदि के द्वारा प्रतीयमान। गम्यमान का अर्थ क्या है? प्रकरणादिना प्रतीयमाना, ठीक है ना। गम्यमाना का अर्थ क्या है? प्रकरणादिना प्रतीयमान, किसी दूसरे प्रसंग से, किसी प्रकरण से उस क्रिया का लाभ हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। तो गम्यमान जो क्रिया है वह क्रिया भी क्या होती है? कारक विभक्तियों के प्रति निमित्त बनती है। मतलब उस गम्यमान क्रिया को लेकर के भी कोई अधिकरण हो जाएगा, कोई कर्म हो जाएगा और उसमें कारक विभक्तियां आ जाएंगी। कारक विभक्ति के आने में कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा ये कहते हैं। मतलब श्रूयमाणा ही क्रिया को होना चाहिए जरूरी नहीं है, वाक्य में क्रियाबोधक पद रहे ही ऐसा जरूरी नहीं है। किसी प्रसंग के द्वारा वो पता चलता है क्रिया, तो भी उस क्रिया को गम्यमान जो क्रिया है, प्रतीयमान जो क्रिया है, उस क्रिया को लेकर के भी वहां अधिकरण, कर्ता, कर्म इत्यादि हो सकते हैं। एक उदाहरण से देखिए, एक उदाहरण बताते हैं कि कोई एक छात्र जो है गुरुकुल में रहता था और गुरुकुल से कहीं गया था, अचानक आते हुए उसके गुरुजी ने देख लिया, तो पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, हैं? तो कहाँ से आ रहे हो ये पूरा ना कह करके कस्मात् त्वम्, ऐसा उन्होंने पूछा। क्या पूछा? कस्मात् त्वम्। अब उसके बाल आल सब भीगे हुए हैं, क्या है भाई, मैं आश्रम से गायब हो गया, फिर थोड़ा देर बाद 2 घंटे में कुछ आ रहा है, तो गुरुजी ने देखा तो उससे पूछते हैं कस्मात् त्वम्, हैं? तो समझ जाता है कि भाई कहाँ से। अब यहाँ क्रिया नहीं दिख रही, कस्मात् में कौन व्यक्ति है? पंचमी। पंचमी कब होगी? जब अपादान होगा तभी पंचमी होगी। अब अपादान बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? क्रिया चाहिए। क्रिया के बिना कोई कारक होता ही नहीं है। लेकिन प्रयोग क्या किया हम लोग? बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, कहाँ से, हैं? तो समझ जाता है कि कहाँ से आ रहे हो, ये पूछना चाहता है।
तो बताता है कि भाई हम लंका से आ रहे हैं, बुदोलिया से आ रहे हैं। तो कस्मात त्वम, ऐसा उन्होंने पूछा। तो क्रिया साक्षात है क्या, सुनाई नहीं देख रही, लेकिन गम्यमान क्रिया क्या है, वो देख रहा है कि कहीं से आ रहा है, तो क्रिया प्रतीत हो रही है आगतः। कस्मात त्वम आगतः व आगतोषि, ऐसा पूछा। कस्मात त्वम आगतोषि, तुम कहाँ से आए, बात सुन गई, ऐसा जो पूछता है। कस्मात तुम आगतोषि, उत्तर भी वो क्या देता है, आगतो, ऐसे होता है ना, आगतोषि। उत्तर क्या देता है, नद्याः। देखो यहाँ भी पंचमी किया, अपादान किया, एक ही वाक्य में उत्तर दिया, नद्याः। कस्मात् त्वम, उत्तर दिया नद्याः। तो क्या मतलब समझ में आया, उसका अभिप्राय क्या, यहाँ पंचमी दिख रही है, इसका मतलब अपादान है, क्रिया नहीं है। तो गम्यमान क्रिया क्या है, नद्याः आगतोस्मि, मैं अभी नदी से आया हूँ, गंगा जी स्नान करने गया था, तो बताता है ना, नद्याः आगतोस्मि अभिप्राय है, आगतोस्मि प्रयोग नहीं करता है, लेकिन आ रहा है तो प्रकरण के द्वारा प्रत्यक्ष दिख रहा है कि चला आ रहा है, तो क्रिया गम्यमान है। तो गम्यमान जो आगमनक क्रिया है उसको लेकर के यहाँ क्या बन गया, नद्या की अपादान संज्ञाओं के पंचमी हो जाती। तो ये उदाहरणों से लोक सिद्ध उदाहरण है। कस्मात् तुम, अरे कहाँ से, तो पता चल गया कहाँ से आ रहे हो, हैं, वो उत्तर देता है कि फलाने जगह से, पूरा उल्लेख नहीं करता है क्रिया का। तो नद्याः, अब जाते हैं कई बार तो पूछते हैं कस्मात्, तो आप कहते हैं वाराणसीतः, आगे कुछ नहीं बोले, बस उतना हो गया है, तो बोध उसको हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कारक विभक्ति लाने के लिए हैं, जो कारक विभक्तियां हैं, कर्ता कर्म इत्यादि को मान करके आती हैं, उन कारक विभक्तियों के लिए श्रूयमाण क्रिया ही निमित्त नहीं होती है, वो भी होती है, अभी लगा है ना, तो श्रूयमाण तो होती ही है, लेकिन केवल श्रूयमाण क्रिया ही निमित्त हो ऐसा नहीं है। जो गम्यमान क्रिया है, किसी प्रकरणादि के द्वारा बोधित होने वाली क्रिया है, वो क्रिया भी कारक विभक्तियों के प्रति निमित्त होती है। बात सुना गई, जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण देखा। तो इसी नियम के अनुसार हम बता रहे हैं कि प्रसादात प्रेक्षते, तो प्रसादात प्रेक्षते, तो प्रसादात प्रेक्षते में क्या है कि भाई साक्षात तो कोई लेवंत नहीं दिख रहा है, लेकिन लेवंतार्थ क्रिया का जो है, आरोहण क्रिया का वहां प्रकरण के द्वारा प्रतीति होती है। अगर चढ़ेगा नहीं तो प्रसाद तक पहुंचेगा कैसे, हैं, भाई नीचे रहता है, वो जो यात्रा जा रही है भगवान का, जो है काशी में जो क्या नाम से भगवान शंकर की बारात निकलती है महाशिवरात्रि, बड़ी लंबी बारात होती है, मतलब 1.5-2 घंटा लगता है आप निकलते हुए, इतनी लंबी सब जो है रहती है, पैदल सब चलते हैं। तो लोग सब छत में खड़े होकर के, इधर उधर सब रोड के किनारे खड़े होकर के देखते हैं। तो वो छत से देख रहा है, प्रसादात प्रेक्षते, तो प्रसाद में बिना चढ़े तो कैसे पहुंचेगा, तो इसलिए प्रकरण के माध्यम से ही आरोहण क्रिया वहां बोधित हो रही है, वो लेवंत के द्वारा आरोहण क्रिया जो बोधित हो रही है, इसका कर्म बन जाएगा प्रसाद, अतः उससे पंचमी व्यक्ति हो जाती है। बात समझ गई। उसी प्रकार ससुरात जिहरेती, तो ससुरात जिहरेती में क्या है, भाई ससुर कहीं और हो और वो कहीं अलग हो, तो ऐसा लज्जा नहीं होगी ना, भाई आमने सामने आए तब लज्जा होती है कि भाई अरे ससुर के सामने कैसे जाएं, हैं, उसी घर में रहें, कुछ वो करना है तो लज्जा होती है, व्यक्ति कहता पुत्र से जाओ वो लेके आ जाओ वहां से। तो इस प्रकार वीक्ष जो प्रकरण के द्वारा गम्यमान है। बात सुना गई। इस प्रकार प्रकरण के द्वारा ही गम्यमान जो क्रिया है, उन क्रियाओं को लेकर के भी कारक विभक्तियां हो जाती हैं। अतः उक्त उदाहरण जो बताए गए हैं, उन उदाहरणों के का उल्लेख जो है युक्त ही है, वहां कोई असंगति नहीं। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने वार्तिक पढ़ा, ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणेच। इसी वार्तिक के संगति के लिए यह भी एक वाक्य बताया गया, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, ये भी उसी से संबद्ध है। क्योंकि प्रश्न हो गया कि भाई वहां लेवंत दिख ही नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा कि कर्म है कि नहीं, तो उसके लिए बताया गया कि साक्षात श्रूयमाण नहीं है, किंतु गम्यमान क्रिया को लेकर के भी होता है, ये उसी से संबद्ध है। ये संपन्न हो गया। दूसरा इसी में दूसरा एक वार्तिक है, उसको भी पढ़ना चाहिए। यतश्च अद्वकाल निमानम ततः पंचमी। देखो क्या वार्तिक है, यतः यतश्चाद्वकाल निमानम ततः पंचमी। यतश्चाद्वकाल निमानम ततः पंचमी, ततः पंचमी।
तीन वार्तिक एक जो है तीनों का उदाहरण एक साथ देंगे। तीन वार्तिक हैं, देखो पहला वार्तिक क्या है, यतश्चाध्व कालनिमानम। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर तीनों को पढ़ेंगे, उदाहरण एक साथ पढ़ेंगे। यतः में देखिए, यतः में तृतीया विभक्ति, ये जो तृतीया दिख रहा है तसी, यहाँ तसी प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ है? तसी। यतः में तसी प्रत्यय है। और एक किस अर्थ में हुआ है? तृतीयार्थ में। किस अर्थ में है? तृतीयार्थ में जो है, तृतीयार्थ में जो है ये तसी प्रत्यय हुआ है। तो ये यतः का अर्थ क्या हो जाएगा? येन। यतः का अर्थ क्या है? येन। तो येन के द्वारा यहाँ अवधि बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? अवधि। ये मत सोच लेना कि पंचमी है, अवधि का बोधित हो रहा है तो पंचमी होगी। केवल अवधि मात्र होने से जो है पंचमी नहीं होती है। पंचमी का अर्थ अवधि है, किंतु वहां विभाग भी प्रतीत होना चाहिए। अवधिभूतम, तो अपाये यद अवधिभूतम कहा है कि विभाग यदि उत्पन्न हो रहा हो तो विभाग में जो अवधिभूत होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और वहां पंचमी होती है। तो यहाँ यतः पंचमी में तसिल होता है, तो तसिल का भ्रम नहीं करना है। यहाँ तो तृतीयार्थ वाला क्या है? तसी प्रत्यय हुआ है। तो ये ना अवधि ना क्या बोधित होगा? जिस अवधि के माध्यम से। अवधि है ना, अवधि मतलब होता है सीमा। क्या अर्थ होता है? अवधि मतलब सीमा। तो ये यतः का अर्थ कर दिया हम लोगों ने, ये ना अवधि ना, जिस अवधि के माध्यम से। क्या पता चले जी? अर्ध्वकालनिमानम। क्या है? अर्ध्व मतलब मार्ग है ना, और काल मतलब समय। तो जिस अवधि के, जिसको अवधि मान के सीमा बना करके, जिस अवधि के माध्यम से क्या पता चले? अध्वनः है, अथवा मार्गस्य लिख देते हैं। मार्गस्य कालस्य, कालस्य वा, दो में से कोई एक। कालस्य वा किम प्रतीयते? निमानम। उसकी क्या पता चले? निमानम। निमान का अर्थ क्या है? इयत्ता। इयत्ता, निमान का अर्थ क्या है यहाँ? इयत्ता, परिमाण, इतना, ऐसा। इयत्ता पता चले कि इतना है। तो मार्ग कितना दूर है यहाँ से? तो कहीं इतने किलोमीटर। तो इयत्ता एक निश्चित हो गई ना। कोई पूछा कि यहाँ से विश्वनाथ मंदिर कितना दूर है, तो आपने बताया कि भाई 4 किलोमीटर है, तो एक इयत्ता फिक्स हो गया कि नहीं? तो उसी प्रकार क्या है, जिस अवधि को लेकर के, तो आप बताएंगे बीएचयू से, ऐसा बताएंगे। तो ये बीएचयू अवधि हो गया। बीएचयू से विश्वनाथ मंदिर आप कहते हैं 4 किलोमीटर है, तो बीएचयू क्या हो गया? अवधि हो गया। तो ये ना अवधि ना, जिस अवधि से क्या पता चले? मार्ग की इयत्ता पता चले। निमानम मतलब इयत्ता, तो मार्ग की इयत्ता की इतना मार्ग है, अथवा काल की इयत्ता पता चले, काल का ज्ञान हो, हैं, तो उस अवधि वाचक शब्द से क्या हो जाएगी? ततः पंचमी। बात सुना गई? तो ततः मतलब अवधिवाचका, ठीक है ना, अवधि बोधका, तो वाचका कुछ भी कर लीजिए। अवधि का जो बोधक है उससे क्या होती है? बोधका पंचमी। अर्थ स्पष्ट है ना? उदाहरण आगे तीनों का समझेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये अर्थ है इतने में, ठीक है ना। ऊपर वार्तिक था, उसका ये अर्थ हमने बताया कि ये न अवधिना, जिस अवधि के माध्यम से, जिस अवधि से लेकर के क्या पता चले? मार्ग का, अध्वनः मतलब मार्गस्य, और जो है कालस्य वा, मार्ग अथवा समय का, निमान अर्थात उसकी इयत्ता है, वो जो है पता चले, तो उस अवधि बोधक शब्द से क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कोई दिक्कत? अवधि का मतलब अवधि मतलब सीमा, जहां से लेकर के, हम दृष्टांत से समझ, जैसे हमने कहा बीएचयू से विश्वनाथ मंदिर 4 किलोमीटर है, तो अवधि क्या हो गया? 4 किलोमीटर जो आपको मार्ग की इयत्ता पता चल रही है, उसके प्रति अवधि क्या है? बीएचयू। पता में आ गई? तो अवधि होगी सीमा, जहां से लेकर के आप गिन रहे हैं, तो उसका अवधि हो जाएगा ना। हम अरे पत्ता गिरता है वृक्ष से तो कहते हैं वृक्षात पत्रम पतति, तो पतन का अवधि कौन है? वृक्ष। उसी प्रकार यहाँ भी अवधि समझना, बस ये है कि अपादान नहीं है, क्योंकि यहाँ विभाग वगैरह वैसा नहीं हो रहा, अभी तो काल का निश्चय ही करना। तो ये न अवधिना, जिस अवधि के माध्यम से मार्ग अथवा काल के का निमान पता चले, मतलब उसकी इयत्ता का ज्ञान हो, तो ऐसे अवधि बोधक शब्द से पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, यथा में कारण अर्थ में पंचमी है।
तृतीयार्थ में। हेतु कह सकते हैं, तृतीयार्थ में है इतना जाने। फिर दूसरा वार्तिक क्या है, ये एक वार्तिक हुआ, ठीक है ना। एक दूसरा वार्तिक क्या है इसके बाद, तद्युक्ता तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमः सप्तम्यौ। युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, ये वार्तिक है, ये दूसरा वार्तिक है। ये क्या कहता है, तद्युक्तात् तेन युक्तः इति तद्युक्तः। यहाँ तृतीया समास है, क्या समास है, तेन युक्तात्, एक साथ लिखेंगे तो ऐसा बन जाए, तेन अथवा अलग अलग, तेन युक्तः इति तद्युक्तः, तस्मात् तद्युक्तात् बना लेंगे ना, तेन युक्तः इति तद्युक्तः तस्मात् तद्युक्तात्। ये अध्वनः का विशेषण है, कैसा है, ये पंचमी के वचन का। तो तद्युक्तात् अध्वनः, मतलब तत् से किसको लेना है, यहाँ देखो ये तत् दिखा ना तृतीयांत, तो यहाँ तत् शब्द से किसका परामर्श करना है, तो हम लोग को पूर्व का परामर्शक होता है। पूर्व में किसको बताया गया है, अवधिवाचक शब्द, वो पंचम्यंत अथवा वो जो पंचम्यंत है, तो पंचम्यर्तार्थ से युक्त पंचमी कहाँ होगी, वो अवधि बोधक शब्द से ही पंचमी होगी, पूर्वार्थिक से हम समझ गए। तो तेन युक्तात्, क्या अर्थ करेंगे तेन युक्तात् का, तो तेन युक्तात् का अर्थ है, ये जो तेन युक्तात् है इस पद का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि पंचम यंतार्थेन, जो पंचम्यंतार्थ है उस पंचम्यंतार्थ से युक्त, जो कौन, अध, पंचम्यंतार्थेन युक्तात् अथवा अन्वितात्, उसके साथ क्या हो चुका है, अन्वित हो गया, अन्वितात्। पंचम्यर्थेन का अर्थ कर दिए पंचम्यर्थान, पंचम्यंतार्थेन, ठीक है ना, पंचम्यंतार्थेन युक्तः इत्युक्ते अन्वितः, तस्मात्, तो पंचम्यंतार्थ के साथ जो अन्वित है, युक्त है, तादृश मार्गवाचका, तो क्या होगा, अध्वना का अर्थ क्या है, मार्गवाचका, किं भवति, मार्गवाचक शब्द से ये होती है प्रथमा सप्तम्यौ, ठीक है ना। उससे तो अवधिवाचक जो शब्द होगा उससे तो पंचमी हो जाएगी पूर्वार्थिक के बाद, और उस पंचम्यंतार्थ के साथ युक्त होगा जो कौन, मार्गवाचक शब्द, उससे अन्वित होगा जो मार्गवाचक शब्द, उस शब्द से क्या विभक्ति होगी, प्रथमा और सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है ना। ये दूसरा वार्तिक भी समझ गए। एक तीसरा वार्तिक इसी में समझो, छोटा करेंगे इसको, हाँ। एक तीसरा वार्तिक क्या है, कालात् सप्तमी च वक्तव्या, और कालात् सप्तमी वक्तव्या, ये वार्तिक है। ये इसमें कालात् ये दिख रहा है, इसमें तद्युक्तात् का संबंध हो गया, ठीक है ना, तद्युक्तात् का इधर भी संबंध है, तो तद्युक्तात् कालात्, तद्युक्तात् का वही अर्थ है पंचम्यंतार्थेन अन्वितात्, तो पंचम्यंतार्थ से अन्वित जो कालवाचक शब्द है, उस कालवाचक शब्द से कौन विभक्ति करना है, सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। बात में आ गई। अब ये देखो काल और मार्ग दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ना, ये क्या कहा था ऊपर वाला वार्तिक, यतश्चाद्दो काल निमानम, इस वार्तिक ने कहा था कि अवधि, जिस अवधि के द्वारा मार्ग अथवा काल, तो एक वाक्य में एक ही मिलेगा, दोनों का एक ही के द्वारा ज्ञान तो नहीं होगा, तो कहा ये अवधिना, जिस अवधि के माध्यम से मार्ग अथवा काल की इयत्ता का ज्ञान पता चले, इयत्ता का ज्ञान हो, ऐसे अवधि बोधक शब्द से पंचमी विभक्ति होती है। बात समझ आ गई। और फिर उस पंचम्यंतार्थ जो अवधि बोधक शब्द होगा, उस पंचम्यंतार्थ से अन्वित जो मार्गवाचक शब्द है, उससे तो प्रथमा और सप्तमी दो विभक्तियां होंगी, और उसी से युक्त यदि कालवाचक शब्द होगा तब तो उससे सप्तमी विभक्ति होगी। ऐसा जो है हमको
समझ लेना चाहिए। अवधि से युक्त यदि हुआ काल। हाँ वही, अवधि से युक्त कालवाचक होगा तो सप्तमी, मार्गवाचक युक्त है तो उससे प्रथमा और सप्तमी दोनों। एक उदाहरण दो, क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण दिया है वनात् ग्रामः योजनम योजने वा। पहले उसका वाला दे रहा है, ये मार्ग वाले का दे रहा है। वनात् ग्रामो योजनम योजने वा। ग्रामो योजनम योजने वा। योजनम योजने वा। इन दो में से एक का ही प्रयोग करना है, योजनम कहिए अथवा योजने कहिए। तो देखो क्या है, कोई जंगल में है और वो भटक गया है, तो जंगल में पहुंचा, तो किसी ने पूछा कि यहाँ से गांव कितने दूर में है, इस वन से अभी ग्राम जो है कितने दूर पर हमको ग्राम मिलेगा। तो उसने बताया कि वनात् ग्रामो योजनम, मतलब गांव, ये वन अवधि है, वन से लेकर के गांव कितने दूर में है, कि 1 योजन के बाद आएगा। कितने दूर में आएगा? 1 योजन आपको चलना पड़ेगा। उस ये 1 योजन जैसे आप व्यतीत करेंगे तुरंत जो है आपको गांव मिल जाए। तो यहाँ अवधि कौन है? वन। उससे किसकी यत्ता पता चल रही है? ग्राम। ग्राम की यत्ता नहीं पता चल रही है, यत्ता पता चल रही है मार्ग की। किसकी पता चल रही है? ये योजन शब्द जो है मार्ग का बोधक है, मार्ग बोधक है ना, कि इतना दूर जो है, तो मार्ग की यत्ता को बतला रहा है। किसको बता रहा है? मार्ग की यत्ता को बतला रहा है योजन। तो मार्ग की यत्ता पता चल रही है योजन के बाद, पता चल रही कि नहीं? जिस अवधि से, तो वन रूपी अवधि से क्या पता चल रहा है? ग्राम का जो दूरी है, मतलब जो रास्ता है, उसमें कितना है? 1 योजन। 1 योजन का जो है वो वहां पर मार्ग की यत्ता पता चल रही कि 1 योजन का रास्ता है, इसके बाद जो है ग्राम आएगा। तो किस अवधि से पता चल रही है? वन से। तो क्या सूत्र वार्तिक है? यतश्चाद्व काल निमानम ततः पंचमी, ये है ना, कहता है जिस अवधि के द्वारा मार्ग की यत्ता पता चले उस अवधि बोधक शब्द से क्या होती है? पंचमी होती है। तो देखो मार्ग रूपी अवधि से क्या पता चल रहा? मार्ग कितना दूर है ग्राम का? 1 योजन। तो यत्ता पता चल रही है, अतः जो है उस अवधि वाचक शब्द से क्या हो गई यहाँ? देखो पंचमी आपको दिख रही है ना, हाथ, तो ये पंचमी व्यक्ति यहाँ होगी। और दूसरा वार्तिक क्या कहा? उससे वन से युक्त जो कौन होगा? मार्गवाचक होगा। तद युक्तात् अध्वनः, पंचम अंतार्थ कौन है? वन। उस वन से युक्त जो मार्ग है, उस मार्ग बोधक शब्द से कौन होगी? या तो प्रथमा होगी या सप्तमी होगी। तो देखो यहाँ योजनम में प्रथमा की है, अथवा सप्तमी करेंगे तो योजने वा, ऐसा। ठीक है, ग्राम तो प्रथमांत से प्रातिपदिक में हो, तो वनात् ग्रामो योजनम योजने। और ये दूसरा, जो तीसरे नंबर का वार्तिक है, इसका और उसका दोनों का मिला के एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। आग्रहायणी मासे। कार्तिक्याः, ये जो है पंचमी का है, ठीक है ना, विसर्ग का लोप हो गया है। कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे। ये कार्तिकी शब्द है। क्या शब्द है? कार्तिकी। कैसे बनता है? तो कृत्तिका नक्षत्र से युक्त जो पूर्णिमा होती है उसको कार्तिकी पूर्णिमा कहते हैं, और वो जिसमें आती है उस महीना का नाम भी कार्तिक महीना हो गया। नक्षत्रेण युक्तः कालः। तो कृत्तिका एक नक्षत्र होता है। क्या नक्षत्र है? कृत्तिका नक्षत्र है। तो कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कौन होती है? कृत्तिका से युक्त होती है पूर्णिमा। कृत्तिका से युक्ता जो पूर्णिमा है उसको क्या कहते हैं? कार्तिकी पूर्णिमा। क्या कहते हैं? कार्तिकी पूर्णिमा। और ये जो है अग्रहायण, हिंदी में अगहन कहते हैं, तो अग्रहायण मास है। मार्गशीर्ष है ना, तो मार्गशीर्ष जो है ये मास है। संस्कृत में मार्गशीर्ष भी कहते हैं, अग्रहायण भी कहते हैं। तो अग्रहायण में आने वाली, उस मार्गशीर्ष माह में आने वाली जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को क्या कहते हैं? आग्रहायणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आग्रहायणी कहते हैं उस पूर्णिमा को। मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है उसको आग्रहायणी कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि कार्तिक पूर्णिमा से जो अगहन की पूर्णिमा है उसमें कितना समय लगेगा? तो क्या बताया गया?
1 महीना के बाद आएगी। 1 महीना 30 दिन का समय बीतेगा, तब वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है अग्रहायणी पूर्णिमा आएगी। बात समझ गया? तो यहाँ देखो अवधि क्या है, कार्तिकी पूर्णिमा। कार्तिकी ये जो पूर्णिमा है वह पूर्णिमा क्या है, इसमें अग्रहायणी पूर्णिमा में जो है अवधि है, वहां से लेकर पता चलेगी। यतः येन अवधिना कालस्य निमानं यत्ता ज्ञानम भवति। तो कार्तिकी रूप अवधि के द्वारा काल की यत्ता पता चल रहा है कि नहीं है, कितना काल लगेगा, तो कहे महीना भर लगेगा। तो काल की यत्ता पता चल रही, तो जिस अवधि से पता चल रही उसमें कौन व्यक्ति हो गई, देखिए पंचमी हो गई ना, ऊपर वाले वार्तिक से पंचमी हो गई, तो कार्तिक क्या है। और जो ये वाला तो लगेगा नहीं, तदयुक्ता अध्वना, क्योंकि अध्व यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे वाला वार्तिक लगेगा। क्या वार्तिक है, कालात सप्तमी च वक्तव्या। तो कालवाचक जो शब्द है कौन, मास, इतना लगा, तो मास शब्द से क्या हो गई, सप्तमी हो गई, तो क्या बन गया, कार्तिक्या आग्रहायणी मासे। जो है कार्तिक से, कार्तिक पूर्णिमा से, और जो अग्रहायणी है, अगहन मास की जो पूर्णिमा है उसमें 1 मास का काल लगेगा। तो यहाँ अवधि जो है पता चल रही, ठीक है ना। इसको शायद हायन शब्द का अर्थ होता है वर्ष, है हायन शब्द का अर्थ होता है, आयन नहीं जी, हायन। हायन मतलब होता है वर्ष। पंच हायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। सनकादियों के लिए आता है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो 4 भाई हैं, ये 5 वर्ष के बच्चे की तरह रहते हैं। जितने तुम्हारे अपने बाप दादा याद आ जाए उन सबके भी वो बाबा हैं, लेकिन वो 5 साल से अधिक उनकी अवस्था नहीं होती। तो ऐसा पुराणों में आया है, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी वो पूर्वज हैं, लेकिन 5 हायन से मतलब 5 वर्षों से अधिक उनकी अवस्था बढ़ती नहीं। हायन मतलब वर्ष। तो अग्रे हायणम मतलब कोई ऐसा रहा होगा कि उसके महीने में, ये मार्गशीर्ष के बाद जो है नया वर्ष चालू होता है। अलग अलग है, आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ का नया वर्ष अलग है, उड़ीसा का नया वर्ष अलग है, मिथिला वाले अलग मानते हैं। आप गुजरात में जाइए वहाँ का नया वर्ष अलग है। एक तो ये सामान्य है चैत्र वाला, और ये नहीं चैत्र में एक होता है, तो अलग अलग होता है। तो किसी का शायद पौष में भी होता है, माघ में भी होता है। तो उसी प्रकार जो है कुछ यहाँ कहा है कि अग्रहायणी मतलब अग्रहायण उस महीना को क्यों कहते हैं, अग्रे हायनम यस्य, अग्रे हायनम यस्य, अथवा महीना ये बनाना है तो अग्रे हायनम यस्याह सा अग्रहायणी, मतलब जिसके बाद एक नया वर्ष जो चालू होने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उस पूर्णिमा को अग्रहायणी भी कहते हैं, उस महीना को अग्रहायण भी कहते हैं। तो ऐसा ये बनता है अग्रहायण, अग्रे हायनम यस्याह सा अग्रहायणी, ऐसा लोग कहते हैं। नया एक वर्ष आरंभ होने वाला। आप समझ के रखिए कि क्या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही अग्रहायणी कहते हैं। कार्तिक के बाद वही आता है मार्गशीर्ष, तो ये जो है मार्गशीर्ष आता है ना, पौष आता है, मार्गशीर्ष आता है, तो वही जो है अग्रहायणी 1 महीना जो हो। ठीक है, ये तीनों वार्तिकों का अध्ययन हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। स्पष्ट है? हाँ चलो दूसरा श्री गुरु चरण